جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों आजकल एक ही सवाल है जो हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है, और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे. क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान की लीडरशिप को बुलाएंगे और मीडिएट करवाएंगे. इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर पाकिस्तानी और इंडियन सहाफ़ी जो हैं वो दो तरह के सवाल करते हैं. इंडियन जो सहाफ़ी हैं वो सवाल ये करते हैं कि जनाब पाकिस्तान को अकाउंटेबल ठहराया आपने, क्या किया. पाकिस्तान दहशतगर्द जमातों को सपोर्ट करता है, और पाकिस्तानी बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत जो है वो कश्मीर के मसले को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप देखेंगे और क्या मीडिएशन करवाएंगे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं करवाऊंगा. ये एक सवाल सुने, इंटरेस्टिंग सवाल है, और उसका जवाब जो है ना वो व्हाइट हाउस ने दिया है, जिसपे इंडिया के अंदर इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म और बातें हो रही हैं कि जनाब ये बार बार हाइफनेशन हो रही है. दिस इज री हाइफनेशन, दिस इज अनएक्सेप्टेबल. What kind of follow-up we are expecting, like how State Department move forward, like inviting the leadership of both the countries, or like going to support UN Security Council resolution on Kashmir? Well, I obviously I can't speak to what's on the mind or the plans of the president. What I do know is I think we all recognize that President Trump, in each step that he takes, it's made to solve generational differences between countries, generational war. So it shouldn't surprise anyone that he'd want to manage something like that. He seems very much to be, and not just seems, but he has been the only one to bring certain people to the table to have conversations that nobody thought was possible. So he will bring the certain people on the table जहाँ पे conversation. So अब सवाल ये पैदा होता है, इस सवाल को इंडिया के अंदर और भारत इस वक्त साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है कि ये क्या कर के रहे हैं. कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बार बार एक ही बात कर रहा है कि जो जनरेशनल डिफरेंसेस हैं वो सॉल्व करवाने चाहते हैं. लेकिन इंडियंस क्या कहते हैं कि जनाब आप फ़लस्तीन का तो कुछ कर नहीं सके, आप रशिया का तो कुछ कर नहीं सके, आप इधर क्यों आ रहे हैं. और ये जो सीज फायर के बाद जो अब देखें असल चीज़ क्या होनी है. अभी जब G20 पे नरेंद्र मोदी ने जाना है तो हो सकता है वहां पे सहाफ़ी सवाल पूछे नरेंद्र मोदी से. दो किस्म के सवाल पूछ सकते हैं. वैसे तो मोदी साहब जवाब नहीं देते. एक सवाल ये पूछा जा सकता है जो वहां पे निजर के हवाले से चीज़ें होंगी कि भाई निजर जो है वो क्या जो है वो आपने इंडिया की डीप स्टेट ने इन्वॉल्व थी, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड सेकंड जो सवाल है वो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से पूछा जाएगा, और हो सकता है ज़्यादातर ट्रंप के ऊपर हो सकता है कि ट्रंप के ऊपर, बिकॉज ट्रंप जो है वो उसने बोल देना है, वो खामोश नहीं होते. ही लाइक्स टू स्पीक, ही लाइक्स टू कमेंट. तो वहां पे फिर ये होता है कि आप जब बोल देते हैं तो देन थिंग्स आर लाइक आपको एक मौकफ आपका चला जाता है. सो ये जो G7 की मीटिंग हो रही है कनाडा के अंदर, जिसमें शायद पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप जाते भी हैं कि नहीं, बिकॉज सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट नज़र आ रही है. और वो सिचुएशन इस तरह डिफिकल्ट नज़र आ रही है कि अगर आप ये देखें कि जो जो लीडरशिप है वो परेशान है बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स. सो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, क्या बैकग्राउंड में कुछ ऐसा चल रहा है. इज देयर समथिंग विच इज गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही फोर्स कर सकते हैं. ये कोई जोक नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप वाकई ही क्या फोर्स कर सकते हैं, ये सवाल है. और कितना फोर्स कर सकते हैं और कैसे फोर्स कर सकते हैं, ये एक सवाल है. बनता है कि नहीं बनता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये महसूस कर लिया कि इंडिया हमारी बात नहीं सुनता एंड इंडिया डजंट पे अटेंशन टू व्हाट वी आर सेइंग, तो वो हो सकता है उनका जो माइंडसेट है वो चेंज हो जाए भारत के बारे में. और इंडियन इस वक्त रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज इंडियंस आर सो मच डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स. $191 billion trade, entire military hardware, comprehensive global strategic partner, क्वाड जैसे फ्रेमवर्क, एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल. मुझे ये बताएं, I2U2 जो था वो दैट इज स्टैंड स्टिल. क्वाड quadrilateral security dialogue is standstill. And one more thing, you might have noticed, it was Tulsi Gabbard who came in the region and met, went to India. But Tulsi Gabbard की क्या system में say है, they are not going to annoy Donald Trump. They are not going to be
going to plead the case of India in front of the Donald Trump. हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल एरियाज में, बहुत सारे और एरियाज में, आज मैं जैसे देख रहा था कि जो कैश पटेल हैं वो कह रहे थे जी, उन्होंने कहा जी एक पाकिस्तानी ओरिजिन बंदे को हमने पकड़ा है कनाडा से, जो इजराइल अमेरिका के अंदर ज्यूज को कत्ल करना चाह रहा था. सो वो इस तरह की चीजें जो है ना, ट्विस्टिंग, ये चीजें वो चीजें होती हैं, अमूमन ये चल जाती हैं. ठीक है, पाकिस्तान को ब्लेम करना, वो जैसे कहते हैं ना, लेबल करना इज सो मच इजी, कन्वीनियंट, मतलब है हर बंदा पाकिस्तान का नाम ले लेता है. ठीक है, अफगानिस्तान के अंदर जब वेस्टर्न फोर्सेस से कुछ नहीं हो रहा था तो तभी जाते जाते उन्होंने कहा पाकिस्तान पाकिस्तान कर दो, स्केपगोटिंग जो है वो कर दो. सो दैट इज देयर. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच आई अंडरस्टैंड हियर इज in that case, will Donald Trump, will the American administration कहेगी, इनवाइट करेगी? ये एक सवाल बनता है, बड़ा तगड़ा सवाल बनता है. इसको one must not underestimate this question. इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए किसी सूरत के ऊपर भी. ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये चीज जो है that is going to be very very important, beneficial, and it is going to be for Pakistan this is good, by the way. पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के लिए ये बुरी चीज नहीं है. द मोर इंडिया को ग्लोबली बार बार पाकिस्तान को डिस्कस करना पड़ता है. इंडिया कहता था रीहाइफनेशन हो चुकी हुई है, लेकिन वो तो सारी की सारी रीहाइफनेशन है भाई. कैसे चीजें लेके चलेंगे, अब आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अब इंडिया जो है उसको वहां पे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं एटलीस्ट. ठीक है, जब कल हम देख रहे थे, आपने नोट किया होगा कि जो यूरोपियन यूनियन की जो चीफ थी, जो द टॉप फॉरेन पॉलिसी चीफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने क्या कमेंट किया? उन्होंने क्या एक कमेंट के दौरान ये नहीं कहा था कि वी आर सॉरी फॉर द लॉस ऑफ द लाइफ इन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया को हम फुल सपोर्ट करते हैं जी, वॉर अगेंस्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म. बिल्कुल करना चाहिए. इंडिया इज लाइक एवरी कंट्री. इवन मालदीव्स भी ये कहे कि हमें दहशतगर्दी की जंग में सपोर्ट करते हैं, तो करना चाहिए, व्हाई नॉट. लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि क्या उन्होंने पाकिस्तान के, जो इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर बंदे मारे, उनका अफसोस का इजहार नहीं किया? ये सवाल तो शशि थरूर ने कोलंबिया में किया था. शशि थरूर ने जो सवाल कोलंबिया में किया था कि भाई साहब, आपने जिन लोगों को हमने पाकिस्तान में मारा उन्हीं का अफसोस पाकिस्तान से कर दिया. और वही चीज ईयू चीफ ने जयशंकर के सामने खड़े होकर कही कि जनाब, जिन लोगों को आपने पाकिस्तान में कत्ल किया है विद योर स्ट्राइक्स, हम उसको भी कंडेम करते हैं, जो लोग पहलगाम में हुए उनको भी कंडेम करते हैं, और जो लोग पाकिस्तानी स्ट्राइक्स के साथ इंडिया में मारे गए हम उसको भी जो है वो कंडेम करते हैं, या उसको भी आवर सिंपैथीज एंड ऑल दैट. सो सवाल तो वो तो उन्होंने तो हर चीज बराबर कर दी. सो आई थिंक इंडिया को फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि दुनिया जो है ना वो इस खित्ते को इंडियन लेंस से देखे. द वर्ल्ड डजंट बिलीव दिस थ्योरी. दुनिया ये थ्योरी बिलीव नहीं करती. मैं आपको सच्ची बात बताऊं, ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि दुनिया इस थ्योरी को बिलीव नहीं करती. मैं दिस इज व्हाट यू नो, मेरी ये पूरी असेसमेंट है, मेरी ये पूरी असेसमेंट है ये, कि दुनिया इस थ्योरी पे बिलीव नहीं करती कि हमें इस खित्ते को इंडियन लेंस से देखना चाहिए. द वर्ल्ड बिलीव्स कि हमें इस खित्ते को देखना चाहिए द वे दे वांट टू लुक एट. वो गॉन आर द डेज. देखिए, पाकिस्तान की अपनी एक स्टैंडिंग है, पाकिस्तान की इकोनॉमी जरूर कमजोर है, बट पाकिस्तान हैज मेड इटसेल्फ रेलेवेंट. आप क्या समझते हैं, ये जो कुछ 20 साल पाकिस्तान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाशा होता रहा, अरबी पाकिस्तान के अंदर ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस तमाशा कर रही हैं, पाकिस्तान ने जो एट होम घर के अंदर ये जो बैलेंस बरकरार रखा हुआ है, क्या दुनिया नहीं समझती कि ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं? इंडिया पाकिस्तान पे हमला करे, डिटरेंस रिस्टोर की, क्या दुनिया नहीं समझती ये चीजों को मैनेज कर सकते हैं? 100% दुनिया को पता है. क्या बातें करते हैं, कहाँ गया इराक और लीबिया और सीरिया, और ये किधर गए, क्या हुआ वहां पे?
کیا وہاں پہ حکومتیں اپنا جو کنٹرول تھا وہ مینج کر سکے؟ کیا ڈومیسٹکلی وہ آرڈر کریٹ کر سکے؟ کیا اگر کسی دوسرے ملک نے ان کے خلاف پلاننگ کی، چیزیں کی، تو کیا وہ اس کو مینج کر سکے؟ نہیں کر سکے. رٹ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے پاکستان کی، انچ انچ پہ رٹ آف دا اسٹیٹ ہے. اس چیز کو ویسٹرن ورلڈ انڈرسٹینڈز ویری کلیئرلی. دیٹ از وائی وہ پاکستان کی طرف آتے ہیں، پاکستان کی فوج کی طرف آتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ یہ جو فوج ہے دے آر میکنگ، دیکھیں وہ کہتے ہیں نا فوج ہوگی تو اڈی نہیں تو کسی اور ملک کی ہوگی، پاکستان کی نہیں ہوگی تو انڈیا کی فوج جس کو کنٹرول کر رہی ہوگی. سو فوج اپنی اچھی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. So that is a point, but let's see. This is getting very interesting. Particularly in White House, things are not boiling down. چیزیں نہیں چل رہی جس طرح ہونی چاہیے تھی. ایک سوالوں کا سلسلہ جو ختم ہی نہیں ہو رہا. اینڈ انڈیا ان ساری بات ہے ان فارن پالیسی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انڈیا کی یا جو اسٹریٹجک کمیونٹی کے لوگ ہیں، they are watching it very very carefully.